नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी सेकेंड ईयर और सूफी कवि के बारे में। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी आज आपके हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जो सूफी कवि हैं। सिलेबस में फर्स्ट ईयर बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में है, बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में हैं। सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, जो सेकेंड में, जिनको सूफी कवि कहा गया है। अब देखिए, इसमें सूफी का अर्थ क्या होता है ये हम आपको बताएंगे कि सूफी शब्द का अर्थ पवित्र तथा शुद्ध आचरण रखने वाले। सब कवियों ने, समीक्षकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। सूफी का अर्थ क्या होता है? कोई कहते हैं कि ऊन का वस्त्र धारण करने वाले, ऊन का वस्त्र धारण करने वाले, ऊन का वस्त्र धारण करने वाले, संत सूफी कहलाए गए। कोई कहते हैं कि शुद्ध आचरण वाले, शुद्ध व पवित्र आचरण वाले, पवित्र आचरण। देखिए, सूफी का अर्थ ऊन का वस्त्र धारण करने वाले, शुद्ध व पवित्र आचरण करने वाले। कहते हैं कि जिन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण किया, शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति से है जिन्होंने पूर्ण रूप से शुद्ध उच्चारण करके प्रेम का आधार बनाया, सूफी वही कहलाए, ऐसा कहा गया है। सबका अपना अपना अलग मत है। इसमें भी देखिए दिया है कि सूफी साधना में साधक को सालिब कहते हैं और विद्यार्थी को तालिब कहते हैं। जो साधक है वो सालिब और विद्यार्थी है जो वो तालिब कहते हैं। और इसमें जड़ बुद्धि को नफस और परमात्मा को अल्लाह। जड़ बुद्धि जो है वो नफस है, नफस जड़ बुद्धि को, जड़ बुद्धि को नफस कहते हैं। देखिए, जो मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, उसको नफस कहेंगे। और जो विद्यार्थी है तालिब, और परमात्मा को अल्लाह। जैसे देखते हैं मुस्लिम में, उर्दू में कहते हैं अल्लाह। परमात्मा जो है अल्लाह। अब देखिए, इसमें है आगे कि सूफी साधना में साधक को फना मानवीय गुणों का नाश है। फना जो कहते हैं कि जब ईश्वर को पा जाता है, वो उसमें मानवीय गुणों का नाश हो जाता है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। कहते हैं बका जब होता है तब ईश्वर गुणों की, ईश्वर को पा जाता है या मोक्ष पा जाता है, ईश्वर में विलीन हो जाता है। और साधना के 7 सोपान माने गए थे। और कहते हैं कि भारत में सूफियों ने जहाँ निवास स्थान बनाया उसे खानकाह कहा गया। ये जो सूफियों का स्थान था जहाँ पे सूफी लोग रहते थे, उस जगह को खानकाह कहा जाता था, खानकाह। और इसके भारत में जो तुर्कों के आगमन से सूफी सिलसिलों का आगमन होता है। प्रारंभ में ये सिलसिले कई हैं, जैसे चिश्ती और कहरी, सोहरावर्दी, नक्शवर्दी, सरा बसरा। देखिए, आचार्य शुक्ल ने कहा है कि सूफियों के इस ढंग को मेलजोल की संस्कृति कहा है। कहते हैं कि त्रिकोणी प्रेम त्रिकोणी जैसा है। प्रेम मार्गी शाखा में भी 2 हैं, सरा और बसरा। देखिए, प्रेम मार्गी शाखा को भी 2 में डिवाइड करेंगे। एक है शरा और दूसरा है वसरा। शरा और वसरा। सरा का मतलब होता है सनातन और वसरा का होता है सूफी। ये होता है सनातन, जो सदियों से चला आ रहा है। और बसरा का होता है सूफी।
देखिए अब इसके आगे बताते हैं कि बेसरा जो होता है मस्तमौला सौफी, इन्हें मलाती भी कहा जाता था। इनमें मदारी, मलंग, कलिंदरी, रसूल शाही, बाजिया, नूसा, सुहागिया प्रमुख हैं। सूफी साधना में शैतान को माया माना गया जो साधक को बाधा उत्पन्न करता है। सूफियों के इस ढंग को इन्होंने संस्कृति कहा, चाहे शुक्ल ने। अब देखिए इसमें सूफी कवि माना गया है कि मुल्ला दाऊद, कुतुबन और मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी। आपके आज सिलेबस में है मलिक मोहम्मद जायसी। जैसा कि भक्ति काल में हम आपको बताए थे कि भक्ति काल 2 शाखाओं में है। भक्ति काल सगुण और निर्गुण बताए थे। सगुण में और निर्गुण। आपके मलिक मोहम्मद जायसी किस में आते हैं? निर्गुण में आते हैं। निर्गुण को 2 में बांटते हैं। 2 में एक है ज्ञानाश्रयी और दूसरा है प्रेमाश्रयी। तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो किस में आते हैं? प्रेमाश्रयी में। मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रेम मार्गी में। जैसा कि हम पहले इसके में बताए थे कि सगुण में आपके राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, और राम भक्ति शाखा में कौन कवि आएंगे? तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास। और ज्ञानाश्रयी में आपके अभी पढ़े हैं कबीर दास के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी कवि मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है, अब देखिए इसके आगे सूफी जायसी जो है कि इनका वास्तविक नाम कहते जायसी प्रेमाख्यान काव्य के सुप्रसिद्ध बहुचर्चित कवि हैं। और इनका जो जगह है रायबरेली अमेठी के जायस नगर के रहने वाले हैं। कहते अपने उन्होंने किसी पंक्ति में लिखा है कि जायस नगर मोर अस्थानु, तहाँ आए कवि किन्ह बखानू। जायसी की मृत्यु 1542 ईस्वी अमेठी के मंगलावल जंगल में हुई थी और ये शेर शाह के दरबारी कवि थे। कहा गया है कि शेर शाह एक बार इनके अपने सम्मेलन में बुलाते हैं। जब इनसे कुछ सुनते हैं उस समय कहते हैं शेर शाह कि ये देखने में कैसे थे जायसी? एक आँख एक कान के से विकलांग, एक तरफ से बिल्कुल विकलांग थे। शरीर पे मतलब मांस नहीं था, देखने में बहुत कुरूप थे। और इनको देख कर शेर शाह सूरी हंसता है, जिसके हंसने पर से मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं कि मोहका हंसे सु कह रहूं, कि मुझ पे हंस रहे हो या मुझे बनाने वाले पे। इस पर शेर शाह सूरी लज्जित हो जाता है। और देखिए इनको हिंदी साहित्य का मध्यकाल का, जैसे मध्यकाल कब है? हिंदी साहित्य का मध्यकाल जब 4 कालों में बांटा गया, पहला आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो ये पूर्व मध्यकाल जो है वो भक्ति काल है, और फिर उत्तर मध्यकाल रीति काल। तो पूर्व मध्यकाल ये भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल के किस? निर्गुण काव्यधारा के कवि, प्रेमाश्रयी शाखा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी। कहते हैं कि ये इनका समय जो भक्ति काल का 1375 से 17वीं सदी माना गया था, और इन्होंने प्रेम को ही अपना सब कुछ माना। कहते हैं प्रेम ही जिसका साधन और प्रेम ही जिसका साध्य है। जायसी शेर शाह सूरी के समकालीन थे और जायसी अत्यधिक कुरूप और एकाक के अंधे थे। जैसे कि अभी हमने बताया कि जिनको देख कर शेर शाह सूरी हंसता है। और इनके गुरु जो थे शेख मोहिदी थे। कुछ समीक्षकों ने सैयद अहमद को भी इनका गुरु माना था, क्योंकि एक बचपन में इनके गुरु थे और फिर बाद में ये जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इनके गुरु माने जाते थे। और सैयद असरद जायसी ने 3 ग्रंथों का वर्णन किया। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके कई ग्रंथ थे, लेकिन इनका 6-7 ग्रंथ जो माना जाता है वो है कि आखिरी कलाम, पहला है आखिरी कलाम, कहरानामा, मसलानामा, अखरावट, आखिरी चित्ररेखा, पद्मावत। देखिए इन्होंने लिखा है आखिरी रचना इनकी
रचना आखिरी कलाम, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरानामा, मसलानामा, पद्मावत, आखिरी कलाम, अखरावट, कहरानामा, मसलानामा, पद्मावत और है चित्ररेखा, चित्ररेखा, चित्ररेखा। देखिए सबसे ज़्यादा नाम इनकी पद्मावत रचना से हुआ, जो इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना थी पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की, जिससे इनका इन्होंने कहा था कि इसके हमारे मरने के बाद मेरा यश हो, मेरा नाम हो। इन्होंने इनका प्रयोजन पद्मावत लिखकर भी इनका एक प्रयोजन था। इस प्रयोजन में इन्होंने ये कहा कि इस रचना के बाद लोग मुझे, मेरे यश को मुझे जाने। कहते हैं कि काव्य यश के लिए और या अर्थ के लिए, काव्य की रचना या तो यश के लिए होती है, या ही यश के लिए होती है, या नाम के लिए, या फिर कहते हैं कि अर्थ के लिए होती है। सबका अपना अपना अलग अलग प्रयोजन है। इन्होंने कहा था कि ओ मंजानी कबित अस्किन्हा मुकरे रहे जगत महचिन्ना। कहते हैं कि ऐसा मैं रचना किया हूँ कि मैं यहाँ से चला भी जाऊँ तब भी मेरा जगत में एक नाम हो। यही प्रयोजन लेकर इन्होंने पद्मावत की रचना की थी। इस पद्मावत रचना में इन्होंने ईश्वर को पाना, परमात्मा को पाना, एक प्रेम के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाना, आत्मा और परमात्मा के मिलन और उनके संघर्ष, उसी का वर्णन इन्होंने पद्मावत के द्वारा किया है। इन्होंने कहा कि जायसी जो आखिरी कलाम है इसमें सूफी दर्शन की अभिव्यक्ति है और ये कयामत के समय का वर्णन है। और अखरावट इसमें अवधी भाषा एवं देवनागरी वर्णमाला का सैद्धांतिक वर्णन है। और पद्मावत तो प्रबंध काव्य है और बहुत ही इनकी चर्चित रचना है। और चित्रलेखा जो है लघु प्रेमाख्यान, और कहरानामा इसका पुराना नाम महरी बायसी कहा गया है, महरी और बायसी का इसमें वर्णन है। और मसलानामा ये लोकोक्ति मसल पर लिखी गई पुस्तक है। आप देखिए पद्मावत के बारे में कि यह प्रबंध काव्य है। और शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के संदर्भ में कहा कि यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता, इन्होंने पद्मावत के लिए कहा है शुक्ल जी ने। पद्मावत में 58 सर्ग है। इसमें जो है पद्मावत 58 सर्ग है, 58 सर्ग है। जिसमें देखिए पद्मावत में एक सुख, हीरामन तोता सुख के द्वारा, एक गुरु के द्वारा परमात्मा का मिलन अधूरा है। यहाँ पे इन्होंने एक गुरु माना है किसको, हीरामन तोते को। कहते हैं कि तन पद्मावत की रचना पद्मावत सर्ग, अवधी भाषा, ठेठ अवधी, इसमें ठेठ अवधी का प्रयोग किया गया। 58 खंड हैं, 7 अर्धाली, 7 अर्धाली। ठेठ अवधि में ये रचना की गई है पद्मावत की। और इसमें 7 अर्धाली के बाद दोहे का क्रम है और इसकी भाषा जो है ठेठ अवधि है। 7 अर्धाली के बाद दोहे का क्रम है, दोहे का क्रम
है। शुक्ल ने इसे कहा कि 927 हिजरी या 1540 ईस्वी इसकी रचना तिथि है। 927 हिजरी या 1540। ईस्वी इसका समय है, इस रचना की तिथि है, इस रचना की तिथि देखिए। अब इसमें पढ़ेंगे कि आचार्य शुक्ल ने इसे समासोक्ति भी कहा है और अपने समीक्षात्मक ग्रंथ जायसी में कहा कि यह हिंदी में अपने ढंग की अकेली वैचारिक कृति है, कथा का पूर्वाह कल्पित है, उत्तरार्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने पद्मावत में अपने पूर्व के प्रेमाख्यानों का वर्णन किया है, जिसमें मृगावती, मुग्धावती, मधुमालती, सपनावती, आपने देखा जितना भी प्रेमाख्यान है उसके पूर्व का वर्णन है, प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया। देखिए, ये एक काल्पनिक घटना है और जो इतिहास से लिया, जिसके पात्र जो हैं इतिहास से लिए गए हैं, और ऐतिहासिक कथा को जायसी ने कल्पना के माध्यम से, अपनी कल्पना के माध्यम से प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पात्रों को लेकर, ऐतिहासिक कथा को लेकर अपनी कल्पना उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से पद्मावत में प्रस्तुत किया है। और इसमें देखिए, लौकिक प्रेम में अलौकिक के बारे में, इस कथा से उन्होंने लौकिक प्रेम को अलौकिक प्रेम से जोड़ा है और भौतिक, जैसे भौतिक जगत से उठकर आध्यात्मिक जगत में जाना, इस पद्मावत के द्वारा मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि साधक रत्नसेन पद्मावत को पाने के लिए संघर्ष करते हुए योगी का रूप पकड़ लेता है, जिसे एक निष्ठ प्रेम, जितना भी संघर्ष होता है लेकिन वो उसको पाने की लालसा, और उसमें वो पहुंच जाता है। जैसा कि आपने देखा है कि सारे संसार में व्याप्त है ये कथा कि प्रेम और सौंदर्य का चित्रण, लौकिक प्रेम में अलौकिक प्रेम के बारे में उन्होंने कहा कि ओ मन जाने कवित अस्किन्हा, मुकुल रहे जगत महचीना। ऐतिहासिक पात्रों को लेकर पद्मावत का जो मूल प्रयोजन था ये क्या है, इसको इन्होंने कहा था कि जायसी ने पद्मावत में महत्वपूर्ण खंडों का वर्णन किया, जैसे संघल द्वीप खंड, मानसरोवर खंड, रत्नसेन जन्म खंड, नक्सिक खंड। इसमें जायसी ने 12 मास का वर्णन किया रहा है, महीने 12 महीने हैं, वो 12 मास का वर्णन किया गया। जब नागमती वियोग वर्णन आप पढ़ेंगे तो उसमें नागमती 12 महीने कैसे काटती है उस वियोग अवस्था का वर्णन उन्होंने किया, और जिसमें आषाढ़ महीने से शुरुआत है और उसमें 27 नक्षत्रों और महत्वपूर्ण तिथियों, दिनों और मृत्युओं का भी वर्णन है। जायसी ने लोक संस्कृति से उपमानों को ग्रहण किया और पद्मावत में राजा रत्नसेन और पद्मावती के सती हो जाने से भौतिक प्रेम का आध्यात्मिक प्रेम में बढ़ित हो जाना इसका मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत कहानी देखिए होती है, एक राजा रानी, एक प्रेम कथा को लिया गया जिसके माध्यम से आध्यात्मिक का वर्णन किया गया, परमात्मा को। जैसे राजा रत्नसेन को माना गया मन और पद्मनी बुद्धि, और नागमती जो है सांसारिक मोह माया। देखिए, सबका वर्णन हम बता देते हैं कि तन चित्तौड़, मन राजा, हृदय सिंघल दीप, बुद्धि पद्मनी, दुनिया धंधा नागमती, और शैतान जो है राघव चेतन, माया अलाउद्दीन, गुरु हीरामन तोता। देखिए, उन्होंने एक पंक्ति लिखी कि मैं यही अरथ पंडित बूझा, कहा कि हम किछो न सूझा। उन्होंने कई लोगों से पूछा इसके बारे में कि 14 भुवन जो तरस पराही ते सब मानुष के घटमाई। कहते कि जितना भी हमने सुना है कि 14 भुवन, 14 लोक होते हैं, वो कहीं नहीं हैं, वो सब हमारे मनुष्य के अंदर ही हैं। जितने भी कहते हैं कि जितना भी स्थल है सब हमारे अंदर ही है। इसके कहते हैं तन चितौर राजा कीन्हा, ही सिंगल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, और नागमती यह दुनिया धंधा, वाचा सोई यही चितबंधा। इसमें उन्होंने कहा कि राघव दूत सोई शैतानो, माया अलाउद्दीन सुल्तानो, अब गुरु सुआ जेहि पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा। कहते बिना गुरु के इस जगत को, इस ज्ञान को मैं नहीं जान पाता। जो गुरु सुआ, जो पंथ दिखावा, जो गुरु सुआ ही है जिसने परमात्मा के से मिलने के लिए एक रास्ता दिखाया है। इसमें कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रेम में बढ़ित होना,
और उपमानो पद्मा कहते कि अर्थात सूफी ने सिद्ध किया कि आत्म बलिदान एवं भीष्म तन की प्राप्ति होती है। मानुष प्रेम भयम बैकुंठी ना हित का हछार भय मुंठी। इसमें जायसी को अतिशयोक्ति अलंकार का सर्वाधिक प्रेम या प्रेम का कवि कहा गया है। और मोहम्मद कवि जो प्रेम भाना तन रकत का नमाज, जे मुख देखाते हंसा सुना जो आंखें आंस। लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी कभी जो प्रेम भाना तन रकत नमाज, जैसे लगता था कि वो तन में उनके न खून है ना ही मांस है, लेकिन उनके जाने पर उन्होंने ऐसी प्रेम कथा लिखी कि उनके जाने पर सारा संसार रो दिया। उसी का वर्णन है कि वो जे मुख देखा ते हंसा, उनका मुख देखकर जो देखा वही हंसा था, मजाक बनाया था कि ये कैसे है। लेकिन उनके जाने के बाद सबके आंखों में क्या हो गया, आंसू हो गया। जायसी प्रेम के कवि थे, उनके शरीर में रक्त मांस का लेस मात्र भी नहीं था, परंतु उनकी मृत्यु की घटना को जिसने भी सुना उसकी आंखों से अश्रु आ गए। पद्मावत की लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि उनके अनेक भाषा में प्रस्तुत किया गया। फारसी कवि रसिया नजमी ने पद्मावत का फारस में भाषा में किया। देखिए पद्मावत की चर्चा अभी आप 2017 में बहुत सुने होंगे, फिल्म आई थी पद्मावत जिसकी इसी पर आधारित है। इन्होंने भी, मलिक मोहम्मद जायसी ने भी ये ऐतिहासिक कथा को लिया है और उसमें ऐतिहासिक पात्र भी हैं, लेकिन कल्पना इनकी है। इस परमात्मा में मिलने की जो मिलन है, आत्मा और परमात्मा में कैसे मिलता है, उस भौतिक जगत को आध्यात्मिक में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत के द्वारा, अपनी कल्पना के द्वारा पद्मावत रचना में जोड़ा है। अब देखिए पद्मावत की इन्होंने कहा कि अलंकारों से परिपूर्ण श्रृंगार रचना के रूप में पद्मावत को प्रस्तुत किया और जीवन के अंतिम समय जायसी अमेठी के मंगलावल जंगल में बाघंबर धारकर भ्रमण कर रहे थे और अमेठी के राजा राम सिंह के शेर समझकर शिकार कर डाला, परंतु सूफी कवि जायसी होने का पता चलकर वो जंगल में इनकी समाधि बनवाई गई। देखिए इसको पद्मावत जो है हिंदी का पहला प्रामाणिक प्रबंध काव्य माना जाता है। हिंदी का पहला प्रामाणिक, हिंदी का पहला प्रामाणिक प्रबंध काव्य है, प्रबंध काव्य माना जाता है। शायद इसी रचना से मलिक मोहम्मद जायसी बहुत फेमस हो गए। देखिए हिंदी का पहला प्रामाणिक प्रबंध काव्य माना जाता है। इसमें देखिए सारे संसार में व्याप्त है। ये साधक रत्नसेन और पद्मावत को पाने के लिए संघर्ष करते हुए, ये पूरी कहानी आपको एक बार सुना देते हैं, फिर इसके बाद इसके पढ़ाएंगी पंक्तियाँ। नागमती सुवा संवाद खंड आपके सिलेबस में है, जैसा कि देखें आप। और इसमें नागमती जो रानी है वो राजा रत्नसेन की पत्नी है, जो राजा रत्नसेन के वियोग में, इसमें राजा रत्नसेन शिकार के लिए जाते हैं और रास्ते में उनको एक तोता मिलता है और उसको वो ले आते हैं। उस तोते से जो नागमती रानी है वो अपना पूछती है कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझसे सुंदर इस संसार में कोई नहीं है। ऐसा अगर तोते से वो कहती है तो जो सिंघल द्वीप का तोता आया रहता है वो कहता है, नागमती की बातों को सुनकर हंसता है, कहता है कि आप तो बहुत सुंदर है लेकिन ये दुनिया एक से बढ़कर एक है, आपसे भी सुंदर सिंघल द्वीप की राजकुमारी है। उन्होंने, नागमती ने जब ऐसा सुना, उसकी सुंदरता के बारे में सुना, तो वो राजा रत्नसेन से कहती हैं कि वो राजा रत्नसेन से न कहकर कि ये कहीं ये सुक राजा रत्नसेन के से इनकी पद्मावती की अगर सुंदरता के बारे में बता देता है तो राजा रत्नसेन उसकी खोज में निकल जाएंगे और हमको वो छोड़ देंगे। इस डर से नागमती सुवा को, उस तोते को मरवाना चाहती हैं और वो तोता मरता नहीं है और बाद में वो बच जाता है और उसने नागमती पद्मावती की सुंदरता का वर्णन राजा रत्नसेन से कर देते हैं और उनकी सुंदरता पे मुग्ध होकर राजा रत्नसेन पद्मावती को ढूंढने निकल जाते हैं। और वहीं से जब ये नागमती अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, यहाँ पे नागमती वियोग वर्णन, नागमती के 12 मास का वर्णन कि किस तरीके से वो पति वियोग में उसका समय बीतता है।
वहाँ पे वर्णन है। और पद्मावती की खोज में राजा रत्नसेन जो संघर्ष करते हैं, उनके संघर्ष में रास्ते में जंगल आता है, पहाड़ आते हैं, बहुत सारे कष्ट आते हैं, कितनी अप्सराएं आती हैं उनका मोह भंग करने के लिए, फिर भी वो मोह भंग नहीं, वो अपने कर्तव्य, वो प्रेम को पाने के लिए वो तत्पर रहते हैं। ऐसा ही मलिक मोहम्मद जायसी ने ईश्वर के प्रति कहा है कि अगर ईश्वर की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर प्रेम एकनिष्ठ हो और समर्पण हो तो वो जरूर मिलता है। और उस समय कितनी भी बाधाएं आएंगी, जैसे इसमें अलाउद्दीन, माया और जितने भी लोग रास्ते में मिलते हैं, दानव, कहते हैं कि ये सब क्या है, रोकते हैं, लेकिन राजा रत्नसेन नहीं रुकता है और वो जाता है पद्मावती को ढूंढने, उस परमात्मा को ढूंढने। बाद में यही होता है इस कहानी में कि राजा पद्मावती राजा रत्नसेन को मिल जाती हैं और वो लेके, जब नागमती हमेशा संदेश भेजती हैं, वहाँ पे संदेश एक दिन मिलता है राजा रत्नसेन को और वो चले आते हैं लिवा के पद्मावती को देखकर अलाउद्दीन भी मोहित हो जाता है और वो भी उसको देखकर पाना चाहता है, युद्ध करता है। यहाँ पे राजा रत्नसेन युद्ध में मारा जाता है और पद्मावती भी उनके साथ सती हो जाती है। पद्मावती और नागमती दोनों सती हो जाती हैं। यही कहानी है कि आत्मा और परमात्मा जब एक दूसरे में मिल जाता है। इन्होंने, मलिक मोहम्मद जायसी ने इस पद्मावत की रचना यही कही है कि आध्यात्मिक प्रेम के द्वारा ईश्वर को बताना। आपने देखा है कि ज्ञान मार्गी में कबीर ने ज्ञान के माध्यम से, कि ज्ञान क्या है, सही क्या है, उसके माध्यम से परमात्मा को बताया, लेकिन यहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने प्रेम के द्वारा उस परमात्मा के बारे में बताया कि परमात्मा को पाना कैसा है, कैसे परमात्मा को पाया जा सकता है। ये संसारिक मोह माया है जिसको छोड़ने पर, त्याग करने पर कितनी भी बाधाएं आए, लेकिन हमारा प्रेम जब एकनिष्ठ है, समर्पण है, तब वो हमारा प्रेम पाकर ही रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भक्ति काल का ही है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान मार्गी, जैसे ज्ञान मार्गी निर्गुण में है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को बताना और ज्ञान के माध्यम से ईश्वर बता रहे हैं, ईश्वर के ही बारे में, ईश्वर से मिलने के बारे में ही दोनों लोग बता रहे हैं। लेकिन एक तरीका इनका प्रेम का है और एक तरीका है ज्ञान का, सीधी बात कहना। जैसे हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं तो सीधा कहते हैं कि क लिखो, सीधे क लिखो, कैसे लिखा है, और ऐसे ही क बनता है, हिंदी मड़वाला का अक्षर है। और एक बताते हैं प्रेम से कि एक डंडा है, गोला है और एक उसकी पूंछ लटका दी गई है, बताते वही अक्षर का ध्यान है, लेकिन तरीका दोनों का अलग है। जैसा कि मलिक मोहम्मद जायसी ने भी प्रेम के द्वारा इस आख्यान को बताया, परमात्मा को आत्मा से मिलने का एक रास्ता बताया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इनकी पंक्तियाँ, नागमती सुआ संवाद खंड। देखिए, अभी आप मलिक मोहम्मद जायसी, सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जाने। अब उनकी रचना जो आपके सिलेबस में है, नागमती सुआ संवाद खंड। अब इनकी व्याख्या, संदर्भ व्याख्या करते हैं कि इसमें सुआ, नागमती और सुआ, जो गुरु सुआ हीरामन तोता जिसको राजा लाए थे, उसका वर्णन है, उनकी बातचीत का वर्णन है कि जब नागमती और सुआ आपस में बात करते हैं, उसी समय का इसमें वर्णन है कि दिन 10-5 जहाँ जो भय। इसमें देखिए संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद संदर्भ में क्या लिखेंगे, संदर्भ में प्रस्तुत पद सूफी कवि, या आप लिखिए प्रेमाश्रयी कवि कौन, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित नागमती सुआ संवाद से लिया गया है। ठीक है, अब इसमें प्रसंग में रहेगा कि इसमें जो है नागमती और हीरामन तोता के मध्य वार्तालाप का वर्णन है प्रसंग में। अब आप देखिए व्याख्या में होगा, दिन 10-5 तहाँ जो भये, राजा कतऊ अहेर गए। अभी हीरामन तोता जो है, जिसको राजा पसंद करके लाए थे अपने यहाँ, उसको आए हुए दिन 10-5 तहाँ सो भये, उसको 10-5 ही दिन हुए रहते हैं और राजा कतऊ अहेर गए। राजा जो हैं, राजा रत्नसेन कहीं शिकार के लिए गए, राजा कतऊ अहेर गए, और नागमती रूपवंती रानी, और जो उनकी पत्नी, राजा रत्नसेन की पत्नी नागमती रूपवंती, जो अधिक रूपवान है, सब रनिवास पाट प्रधान, या पूरे राजा महल की वो प्रधानी, मतलब सबकी महारानी, रानी है, और कै सिंगार कर दर्पण नीन्हा। देखिए, आप पढ़े होंगे, इंग्लिश में भी है कि स्नो वाइट करके, वैसा ही कुछ इसमें भी है कि नागमती बहुत ही सुंदर थी
और वो कहती है कि अपने उसको गर्व भी था अपनी सुंदरता पर। अब उसको लगता था कि संसार में मेरे इतना सुंदर कोई भी नहीं है। तो वो सुआ से पूछती है, सुआ सिंघल द्वीप पे आया रहता है, उससे पूछती है कि दिन 10-5 कुछ ही दिन उसको आए हुए होता है और उस समय राजा कहीं शिकार पे गए होते हैं और नागमती जो राजा रत्नसेन की पत्नी है वो अत्यधिक रूपवान है, रूपवती रानी, असबर निवास सभी रानी, पूरे जो राज्य है उसमें एक प्रधानी रानी महारानी थी, पटरानी थी। कै श्रृंगार कर दर्पण रीना, और श्रृंगार करके वो दर्पण मतलब शीशा जिसमें देखते हैं चेहरा, उसको हाथ में लेती हैं और दर्पण देख गर्भ जीव कीना, और दर्पण देखते ही अभिमान से भर जाती हैं और कहती हैं बोलहु सुआ प्यारे नाहा, मोरे रूप कोई जगमाहा। कहती हैं सुआ से कि बोलहु, सुआ से बोलती हैं कि मोरे रूप जो जगमाहा, मेरे इतना सुंदर इस जग में कोई और है। हसत सुआ पह आई सुनारी, दीन कसोटी ओप निवारी, सुआ बान कस कहूँ कस सोना, सिंगल दीप तोर कस लोना। इसमें कहती हैं कि वो दुनिया में मेरे समान रूपवती कोई नारी है, ऐसा सोचती हुई, जैसे ही ऐसा सोचती है और उस सुआ के मन में वो राजरानी पद्मावती का चेहरा तुरंत आ जाता है। दिन कसौटी ओप निवारी, कहते कि हसत सुआ पह आई सुनारी, दिन कसौटी ओप निवारी, सुआ बान कस कहु कस सोना, सिंघल दीप तोर कस लोना। कहते कि हसत सुआ पर आई सुनारी, कहते हैं कि जब वो नागमती सुआ से पूछती हैं तो सुआ हंसने लगता है, कहता है कि कहते हैं ऐसी नारी दिन कसौटी ओप निवारी, और कहते कि तुम्हारे यहाँ बहुत सी नारियाँ होंगी, क्या इस दुनिया में मेरे समान कोई रूपवती नारी है। ऐसा सोचती हुई वो कहती हैं कि इस चमकती हुई कसौटी के रूप में प्रस्तुत कर दिया और हीरामन से कहती है कि कसौटी को कस कर बताओ, इस कसौटी को कस कर बताओ कि सुआ बान कस कहूँ कस सोना, कि तुम्हारे यहाँ का सोना अच्छा है या फिर सिंघल दीप तोर कस लोना, या सिंघल दीप में मेरे जैसा कोई सुंदर है कि तुम्हारी रूपवती नारियाँ अर्थात सिंघल दीप की नारियाँ कितनी सुंदर हैं, और मैं अधिक सलोनी सुंदर हूँ या तुम्हारे सिंघल दीप की पद्मनी रानी, कौन रूप तोरी रूपमणि, दुहु हो लोनी की मैं पद्मिनी। कहते हैं कि तुम्हारे में कौन बताओ इस रूप में मैं सलोनी हूँ कि तुम्हारे यहाँ की पद्मिनी रानियाँ सलोनी और सुंदर हूँ। जो न कहसी सत सुअटा तो ही राजा के आन, कोई यही जगत माँ मोरे रूप समान। इसमें कहती है कि हे सुख यदि सु ही बताएगा तो तुझे राजा की कसम, जो न कहसी सत सुअटा, कहते अगर नहीं कहोगे तुम्हें राजा की कसम तुम्हें ये बात बतानी ही होगी कि कोई यही जगत मह मोरे रूप समान। कहती है कि इस मेरे समान रूपवती नारी संसार में कोई दूसरा भी है। इसको नागमती सुआ से पूछती है, इसमें शुरू से ही कहती है कि दिन 10-5 तहाँ जो है, कुछ ही दिन सुआ को आए हुए यहाँ होता है और राजा कहीं गए होते हैं, शिकार के लिए गए होते हैं, और नागमती जो अपनी बहुत सुंदर है, रूपवंती है, सब रनिवास पूरे रनिवास की महारानी है, पटरानी है, और श्रृंगार करके वो शीशा हाथ में ली हुई है और दर्पण देखी गरा, और दर्पण को देखकर अपने आप को देखकर वो अभिमान से भर जाती है। बोलहु सुआ प्यारे नाहा, मोरे रूप कोई जगमाहा। और सुआ से बोलती है सुआ प्यारे सुआ, तुम बताओ कि मेरे रूप के जैसा इस जग में कोई और सुंदर है। हसत सुआ आई सुनारी, और तुरंत हंसता है, मन ही मन सुआ हंसता है, क्योंकि उसके कसौटी को उसके मन पटल पर तुरंत ही पद्मावती का चेहरा आ जाता है। सुआ बान कस कहू कस सोना, सिंगल दीप तोर कस लोना। सही सही बताओ कि यहाँ का चमकता हुआ सोना मेरे इतना सुंदर, या सिंगल दीप में तुम्हारे जैसा मेरे जैसा कोई सुंदर है। कौन रूप तोरी रूपमणि, दो हो लोनी की मैं वह पद्मिनी। कहते हैं मेरे जैसा सलोना और सुंदर कोई तुम्हारे यहाँ भी है, सिंगल दीप में तुम्हारी पद्मिनी रानियाँ हैं। जो न कहसी सत सुअटा तो ही राजा के आन, यही कोई यही जगत माँ मोरे रूप समान। कहती है कि सुए से कहती है कि तुझे राजा की कसम तुम्हें बताना होगा कि मेरे रूप सुंदर कि सिंगल दीप में पद्मिनी नारियाँ अधिक सुंदर हैं। हे सुख यदि तू सही बात बताएगा तो तुझे राजा की कसम है, तू बता दा कि क्या मेरे समान रूपवती नारियाँ इस कोई रूपवती नारी मेरे समान इस जगत में है। ऐसा सुआ से प्रश्न करती है। इसको सुनकर सुआ
कहता है कि सुमिरी रूप पद्मावती केरा, दूसरी पंक्ति में आ जाइए, सुमिरी रूप पद्मावती केरा, हंस हंसा सुआ रानी मुख हेरा। इसमें कहता है कि रानी नागमती को प्रश्न को सुनकर सुख हीरा मन मन ही मन पद्मावती के अद्वितीय रूप को याद किया और फिर नागमती की ओर देखकर हंस देता है। सुमिरी रूप पद्मावती केरा, याद कर ये बात सुनकर सुआ जो है पद्मावती को याद करता है और हंसता है और हंस के रानी की तरफ देखता है। जय सरवर माँ हंस न आवा, बकुलाते ही सर हंस कहावा। देखिए इतनी अच्छी बात कहा है कि जिस तालाब में जय सरवर माँ हंस न आवा, जिस तालाब में हंस नहीं आता, आप अक्सर देखते हैं सरोवर में रहता है हंस, तालाब में ही बकुला रहता है। कहता है जय सरवर माँ हंस न आवा, बकुलाते ही सर हंस कहावा, क्योंकि बकुला भी सफ़ेद होता है लेकिन हंस की तरह सुंदर नहीं होता, लेकिन वहाँ हंस के न रहने पर बकुला ही सुंदर माना जाता है। देखिए उदाहरण दिया, कहा कि जय सरवर माँ हंस न आवा, कि जहाँ हंस ही नहीं है वहाँ बकुला ही सुंदर माना जाएगा। दई कीन अस जगत अनुपा, एक ते एक आगरी रूपा। कहते इस जगत में एक से बढ़कर एक लोग हैं। दई कीन अस जगत, ये कई गुणों से भरा हुआ है ये जगत। कहते इस सरोवर में जब तक हंस नहीं आता, बगुला उस सरोवर में हंस कहलाता है। और विधाता ने इस संसार को इतना अनुपम बनाया है। कहते हैं दई कीन हंस जगत अनुपा, बहुत इस जगत को बहुत अनुपम बनाया है और एक एक ते आगरी रूपा, और सब एक से बढ़कर एक रूपवान हैं। इसमें कहते हैं कि पूर्णिमा का चंद्रमा रूप प्रतिमान और सौंदर्य का उपमान है, और कहते हैं कि किंतु वह भी दिनादुन क्षीण होने लगता है, उसे भी राहु क्या करता है, ग्रस लेता है। दई कीन अस जगत अनुपा, एक एक ते आगरी रूपा, कै मन गर्भ न छाजा काहू, चांद घटा और लागे राहू। इसमें कहते हैं कि चांद भी अगर अभिमान करता है तो उसको भी क्या होता है, राहु ग्रस लेता है, क्योंकि वह भी अपने रूप पर गर्व करता था। इस संसार में किसे सुंदर कहा जाए, किसे असुंदर, अर्थात संसार में नारी सुंदर और असुंदर नहीं है, सुंदर और रूपवती वही है जिसका पति उसे चाहे। कहते हैं कि कै मन गर्भ न छाजा का, वो चांद घटा और लागे राहु, क्योंकि चांद भी अभिमान करता है अपनी सुंदरता पर, लेकिन जब राहु ग्रस लेता है तो उसका भी समाप्त हो जाता है। लोनी बिलोनी तहाँ को कहे, लोई सुकंत जेई चाहे। कहते हैं कि लोई सलोनी सुंदरी उसी को कहा जाता है जिसके कंत पति चाहते हों। का पुहुप सिंघल के नारी, दी नहीं न पूजे निसी अंधियारी। इसमें कहते हैं कि सुख फिर कहता है कि आपने क्या पूछा सिंगल द्वीप की नारियों के बारे में, जो जैसे दिन के प्रकाश के सामने राधि का अंधकार नहीं टिक सकता, वैसे ही सिंघल की नारियों के सौंदर्य के सामने किसी की सुंदरता नहीं टिक सकती। उन्हीं की काया, उनका शरीर पुष्प की भांति सुकोमल और सुगंधित है। का पुहुप सिंगल के नारी, दी नहीं न पूजे निज हथियारी। पुहुप सुवास सुतीन के कहा, जहाँ माथ का वर्णो पाया। कहते हैं कि उनकी काया जो है, उनकी काया शरीर पुष्प की भांति कोमल और सुगंधित है। सुख कहता है कि जहाँ मस्तक का वर्णन हो रहा हो वहाँ पैरों का वर्णन क्या करूं, और अर्थात सिंघल की स्त्रियां मस्तक की भांति और तुम उनकी तुलना में पैरों की भांति। पुहुप सुवास ने के कहा, जहाँ माथ का वर्णो पाया, जहाँ कहते हैं कि तुम उस स्त्रियों के पैरों के समान हो। गढ़ी सो सौंदे भरी सो रूपे भाग, सुनत रूखी भई रानी, हिये लोन असलाग। अब इस पर क्या होगा, नागमती के सामने या किसी भी के सामने अगर ऐसा कहा जाए तो उसका अभिमान क्या होगा, टूट जाएगा। और वो कहते हैं कि सिंघल की नारियां सुगंधित सोने से गढ़ी गई हैं, अर्थात उनका शरीर स्वर्णवर्णी है, वे रूप और भाग्य से भरी हैं, अर्थात रूपवान तथा भाग्यवान हैं। और सुख हीरामन की बातों को सुनकर रानी नागमती क्या हो गई, सुनत रूखी वही रानी, सूख गई, उनका रुष्ट हो गई। हिये लोन असलाग, और उनका हृदय क्या हो जाता है, फट जाता है, ऐसा लगता है किसी ने कट्टे पर नमक छिड़क दिया हो। कहते हैं कि देखिए फिर से बताते हैं, सुमिर रूप पद्मावती केरा। पद्मावती की सुंदरता को सुनकर, नागमती की बात को सुनकर पद्मावती की सुंदरता सुआ के मन में आ जाती है। तुरंत कहता है हंसा हंसा सुआ रानी मुखेरा, रानी की नागमती की
के मुख से ऐसा सुनते हुए कि कोई जगत में, देखिए यही जगत माँ मोरे रूप समान, कि मेरे जैसे मेरे रूप के समान और कोई इस जगत में सुंदर है। इसको सुनकर क्या करता है, तोता हंस देता है और उस तुरंत ही उसकी यादों में पद्मावती का चेहरा आ जाता है, जिसको सोचकर वो रानी का मुख देखकर हंसने लगता है। कहता है कि जिस सरोवर में हंस ना आवा, कहते हैं कि जिस सरोवर में हंस नहीं आता वहाँ बगुला ही हंस कहलाता है। वहाँ कहते हैं बगुला ते सर हंस कहावा, दई कीन्ह अस जगत अनूपा, एक एक ते आगरी रूपा। कहते हैं इस जगत में विश्व ने, परमात्मा ने बहुत अनुपम कृति बनाई है जिसकी कोई तुलना नहीं, सब एक से बढ़कर एक रूप के हैं। कह मन गर्भ न छाजा का हूँ, चांद घटा और लागे रहूँ। कहते हैं कि ऐसे ही गर्व, ऐसे ही अभिमान चंद्रमा भी करता है अपनी सुंदरता पे, लेकिन उसको भी क्या करता है, राहु ग्रस लेता है। लोनी बिलोनी तहाँ को कहे, लोनी बिलोनी सुंदर राजी उसी को कहेंगे जिसको लोई सुकंत जेई चहे। कहते हैं कि लोनी बिलोनी तहाँ को कहे, उसको कहेंगे सलोनी और सुंदर उस स्त्री को कहेंगे जिसको लोई सुकंत जेई चहे, जिसके कंत उसके पति उसको चाहे या प्यार करे। का पुहुप सिंगल के नारी, और सिंघल के नारियों की सुंदरता आप पूछ रही हैं, उनके बारे में क्या बताएं। जैसे दिन ही न पूजे निस्य अंधियारे, जैसे दिन के आगे अंधियारा भी नहीं रुक पाता, उस तरीके से उनकी सुंदरता है। पुहुप सुवास सुतिन्ह की काया, पुष्पों की भांति उनकी काया जो है शरीर सुगंधमय है, जहाँ माथ का वर्ण हो पाया। और उस माथ की तरह वो पद्मिनी राजकुमारी यहाँ वहाँ माथ के समान है तुम, तो उनसे पैरों की भांति उनकी सुंदरता के आगे, उनकी तुलना के आगे तुम पैरों के समान हो। गढ़ी सो सौंधे भरी सो रूपे भाग, जो गढ़ी सोने की सुगंधित है, सोने से जड़ी हुई हैं, ऐसी सिंघल द्वीप की रानियाँ हैं। ऐसा सुन करके सुनत रूप ही भई रानी, रानी क्या हो जाती हैं, रुष्ट हो जाती हैं, अर्थात सूख जाती हैं। ये लोन असलाग, और इनके हृदय में क्या होता है, जलने लगता है, हृदय फटने लगता है। ऐसा देखिए इसके अगले पंक्ति में ये तीसरा है दोहा, जो यह सुआ मंदिर में आई। अभी आप तक देखा कि रानी अपनी सुंदरता का बखान कर रही थी और कि मेरे इतना सुंदर कोई नहीं है। इस पर सुआ जो है हंसता है और कहता है कि वहाँ पद्मिनी रानियाँ तुमसे भी सुंदर हैं। और यहाँ देखिए देता है, जो यह सुआ मंदिर में आई। जब रानी ये सुनती है कि तुमसे भी सुंदर, हमसे भी सुंदर वहाँ की रानियाँ, सिंघल द्वीप की रानियाँ हैं, तो उसका कलेजा जल जाता है, हृदय जल जाता है। और कहती है कि जो यह सुआ मंदिर में आई, कब हूँ बात राजा तो कही। जो ये बात सुनकर वो डर जाती है, पद्मिनी रानियाँ जो हैं, सिंघल द्वीप की रानियों की सुंदरता के बारे में सुनकर नागमती डर जाती है। कहती है कहीं ये बात ये राजा से न जाके कह दे, अगर ये बात राजा से कह देंगे तो राजा वियोगी होकर छोड़कर उसकी खोज में निकल जाएंगे। इस डर से वो यहाँ पे कहते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति, जैसे इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति सूफी कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत के नागमती सुआ संवाद खंड से उद्घृत है। ठीक है, फिर इसमें प्रसंग यही रहेगा कि नागमती इस डर से सुख हीरा मन कि राजा को सिंघल की रानियों के विषय में बता न दे और राजा उसे छोड़कर चला न जाए। वह अपनी सेविका को सुख हीरा मन को मारने के लिए कहती हैं, उसका वध करने के लिए कहती हैं। उनके मन में डर हो जाता है कहीं ये इनकी वहाँ की रानियों की सुंदरता कहीं राजा से न कह दे, तो कहती है जो यह सुआ मंदिर माही, कब हूँ बात राजा सो कहीं। सुख हीरा मन के मुँह से सिंघल द्वीप की नारियों की सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर और उसके रूप की हीनता, अपने रूप की हीनता का सुनकर नागमती सोच विचार करती है और कहती है कि यदि सुख हीरा मन राजभवन में रहेगा तो यह बात राजा को कभी न कभी अवश्य, कब हूँ बात राजा सो कही, कभी न कभी ये राजा से अपनी बात कहेगा। और सुनी राजा मुनि होई वियोगी, छाड़े राज चले हुई जोगी। और कहते हैं कि तो यह बात सुनकर राजा से कभी न कभी अवश्य कहेगा और पद्मावती की रूप प्रशंसा सुनकर राजा उसे पाने के लिए वियोगी हो जाएगा और राजपाट छोड़कर घर से चला जाएगा, जोगी होकर चला जाएगा। बिख राखी नहीं होई अंकुरु, बिख यहाँ विष को कहा गया है कि विष अपने जीवन में नहीं रखना चाहिए। बिख राखी नहीं होई अंकुरु, सब नन देह मोह तम चूरू। यहाँ पे कहता है कि सब
उसे अंकुरित बीज की कभी रक्षा नहीं करनी चाहिए। उसे अंकुरित होने से पहले ही क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। बिख राखी नहीं अंकुरु, बिख का ऐसा बीज यहाँ नहीं रखना चाहिए जिसका अंकुरण हो और हमें ही नुकसान दे हो। सबद न देह मोह तम चूरू, धाय दामिनी बेक हंकारी, वही सोपा ये रिस भारी। गुस्से में वो अपने दासी को बुलाती है, कहती है कि ये सुख को अभी मार देना चाहिए। नागमती फिर सोचती है कि मुर्गा कहीं सुबह होने पर बाग न दे दे, अर्थात मेरा पति जो मेरे रूप और प्रेम पर आसक्त है। देख सुहा यह मैं चला, भय उन्नता कर जाकर पाला। कहते कि जो राजा आज मेरी सुंदरता पर आसक्त है, कहीं राजनी पद्मावती की सुंदरता सुनकर उसके पीछे न चला जाए। इसी को कहती हैं कि कहती यदि मेरा पति रत्नसेन पद्मावती के लिए घर छोड़कर चला जाएगा तो मुझे अपार वियोग व्यथा सहनी होगी। ऐसा सोचकर रानी नागमती अपनी दामिनी नामक दासी, कहती है कि धाय दामिनी देखी अंगारी, और अपने दासी को बुलाती है और कहती है कि अतिशय क्रोध में भरी हुई रानी ने सुख हीरामन को दासी को सौंप दिया। कहती हैं कि धाय दामिनी देख हंकारी, वही सौंपा हिये रिस भारी। गुस्से में उस तोते को क्या करती, हीरामन तोते को उनको सौंप देती है। देख सुआ यह है मंद चला, भय उन्नता कर जाकर पाला। कहते कि यह सुख बड़ा कुचाली है, यह उसका नहीं हुआ जिसने इसे पाला था, तो ये दूसरे का क्या होगा। यह मुंह से कुछ कहता है और इसके पेट में कुछ और बात रहती है, अर्थात ये कैसा है, मदचला है, कपटी है। भय उन जाकर पाला, जिसने इसको पाला ये उसका भी नहीं हुआ। मुख कह आन पेट बसाना, तही अवगुण दस हाट बिकाना। इसके मुख में कुछ और, पेट में कुछ और बात रहती है, इसीलिए तो ये कई हाट पर, जगह जगह पे 10 हाट पे बिका है। कहते हैं पंखी न राखी होई कुभाखी, लही तह मारू जहाँ नहीं साखी। कहते हैं कि यह मुँह से कहता कुछ और है और करता कुछ और, अर्थात ये कपटी है, तभी तो ये 10 बाजार में बिक चुका है। जो पक्षी कुभाकी अर्थात बुरा अशुभ बोलने वाला हो, उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। अतः इसे ले जाकर ऐसी जगह मार जहाँ कोई साक्षी, मतलब कोई साक्षी न रह जाए, कोई जान न पाए। कहते हैं कि पंखी न राखी होई कुभाकू, जही लेता मारू जहाँ नहीं साखी। तही दिन कह मैं डरती हूँ, रैनी छपायो सूर, ले चह दिन कवल कहाँ मोकई होए मयूर। इसमें कहती हैं कि जिस दिन के लिए मैं डरती हूँ और अपने पति रूप सूर्य को अपने रूप सौंदर्य रूपी रात्रि में छिपाए रखती हूँ, कहीं यह वही दिन मेरे सामने न ला दे और ये तोता मेरे लिए मयूर बनकर मेरे सूर्य को ले जाकर कमल पद्मावती को देना चाहता है। ये हमारे जीवन में एक कालचक्र बन के आया है। कहते हैं कि जो यह सुआ मंदिर में आई, ये डर है, नागमती का डर है कि कहीं ये यहाँ राजभवन में रहेगा तो कब हूँ बात राजा से, कोई कभी न कभी राजा से ये बात कहेगा ही कि रानी पद्मावती ही सुंदर है। सुनी राजा पुनि होई वियोगी, और मेरा राजा ये सुनकर क्या हो जाता है, वियोगी हो जाएगा, राजभवन छोड़कर चला जाएगा। छाड़े राज चले हो जोगी, जोगी बनकर ये राजपाट छोड़कर चला जाएगा। बिख राखी नहीं होई अंकुर, ये विष वाला बिख कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसका अंकुरण नुकसानदेह होता है। सबद न देह होई तंचूरी, इसके शब्द में कोई अंतर नहीं, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। कहते हैं कि इसके रूप की प्रशंसा सुख को अभी मार देना चाहिए, इसको पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। फिर कहती है कि कहीं तमचूरू मतलब मुर्गे को कहा गया है कि कहीं भोर न हो जाए और मुर्गा बाग न दे दे। धाय दामिनी बेग हंकारी, दामिनी जो उनकी दासी है, नागमती की जो दासी है, उसको गुस्से में बुलाती हैं और कहती रोष में वही सौंपा है रिस भारी। रिस में, गुस्से में उस तोते को क्या करती हैं, सौंप देती हैं। कहती हैं कि देख सुआया है मंचला है, कुचाली है, ये ऐसा सुआ है जो भयो न ताकर जाकर, जिसको जो इसे पालता है उसका भी ये नहीं होता है। मुख कह आन पेट बस आना, इसके मुख में कुछ और, पेट में कुछ और ही रहता है। तही अवगुण 10 हाट बिकाना, इसी अवगुण के कारण ये कई बाजारों में, 10 बाजारों में बिका जाता है। पंखी न राखी होई कुबाखी, ले ही कहाँ मारू जहाँ नहीं साथी। कहते कि ऐसे कुचाली को नहीं रखना चाहिए,
जो अपना ही नष्ट कर दे। अपना नष्ट करवाना नहीं है इसे, इसे ऐसी जगह जाके मारो जहाँ कोई इसे न देखे। यही दिन कह मैं डरती हूँ रैन छपायो सूर, जिस दिन के लिए मैं आज डरती हूँ और अपने सूर्य रूपी राजा रत्नसेन को अपनी रात्रि रूपी सुंदरता में छिपाई हूँ। लह यह चिंत कवल कहाँ, और ये उसी डर को क्या कर देगा, सब इस डर को और बना देगा। और रानी पद्मावती जो कमल के समान है उनको जाकर दे देगा, मयूर बनकर जाके दे देगा। कहता है कि दूसरा है कि धाय सुआ ले ही मारे गई। और धाय है जो दासी है वो सुआ को मारने चली जाती है। समझ ज्ञान ये मति भई, और पहले उसके मारने के पहले उसको वहाँ से ले जाती है और सोचती समझती है। कहती कि समझ ज्ञान ये मति भई, और वो लेकिन जब उसने विचार पूर्वक सोचा, हृदय में जब बुद्धि आई, सुआ सो राजा कर विश्वासी, मारी न जाई चाहे जय स्वामी। कहते सुआ पे राजा बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और वही उनको प्रसन्न करने वाला है। स्वयं की बातों से वो हीरा मन जो तोता है वो राजा को विश्राम देता है, अर्थात आनंद देता है। जिसे स्वामी चाहता है, अर्थात जो स्वामी का कृपा पात्र है, उसे मारना नहीं चाहिए। ऐसा कौन सोचता है? दासी सोचती है। कहती कि मार न जाए चाहे जे स्वामी, जिसको ये स्वामी चाहते हैं उसको मारना नहीं चाहिए। यह पंडित खंडित बैरागु, इसमें कहती है दासी सोचती है कि ये सुप्त पूर्व जन्म का कोई विद्वान पंडित है, इसका वैराग्य जो है खंडित हो गया है। दोष ताई जे ही सुझना आगू, इसमें कहते हैं कि जो सुख योनि में इसने जन्म, इसका कोई दोष था जिससे इसने सुख योनि में जन्म लेना पड़ा, इसका कोई दोष नहीं। और सोचती कहते कि सारा दोष तो उसका है जिसे आगे का कुछ दिखाई नहीं देता, भविष्य के बारे में कुछ सोचता नहीं है। जो स्त्री कार्य विधि अर्थात क्रिया चरित्र को नहीं जानता, कहती जो तिरिया के काज न जाना पर धोख पाछे पछताना। जो तिरिया के काज को नहीं जानता, अगर सोचे समझेगा नहीं तो फिर बाद में पछताएगा। उसी को कहते हैं कि अगर नागमती की ही बुद्धि नागिन की तरह कुटिल और विस्मय है, सुख की बुद्धि विषयुक्त नहीं है, ऐसा सोचती है। कहते नागमती नागिन बुद्धि ताऊ, सुआ मयूर होई नहीं काऊ, जो न कंत के आयस माही कौन भरोसे नाय के भाई। जो अपने पति के भरोसे के लिए लायक नहीं, वो उसका कौन सा मैं भरोसा करूं, ऐसा दासी सोचती है। कहती है कि सुख हीरा मन तो किसी के लिए मयूर अर्थात शत्रु हो ही नहीं सकता। जो स्त्री स्वयं अपने पति के आदेश में नहीं है, उस स्त्री का क्या भरोसा। राजा के शिकार से लौटने के बाद संभव है कि रात्रि में शोक की खोज की जाए, तब घोड़े का रोग बंदर के सिर आ जाएगा। ऐसा सोचती है दासी कि कहीं रात होते ही राजा जो है इसको ढूंढने लगेंगे, फिर क्या होगा, फिर तो दोषी मैं ही मानी जाऊंगी। जो न कंत के आयस माही कौन भरोसे नार के माही। वो बाद में सोचती हैं कि जो कंत के अपने पति के भरोसे के लायक नहीं है, उस पर मैं क्या भरोसा करूं। मकुआ खोज हो ही नहीं आए, तुरंग रोग हरि माथे जाए। कहते ये तो काम कोई और करेगा और माथे किसी और पड़ेगा, ऐसा सोचती है। और कहती है कि जो रात्रि के सुख खोज की जाएगी, तब घोड़े का रोग बंदर के सिर आ जाएगा, अर्थात रानी नागमती का सारा अपराध मेरे ऊपर आ जाएगा, मर दिया जाएगा। और दासी विचार करती है कि ये दो बातें एक ही हुई, हत्या और दूसरा किया हुआ अपराध। कहती है कि पाप कर्म छिपाने में भी कभी छिपती नहीं है, वे अपनी गवाही स्वयं देती है और अंत में करने वाले का विनाश कर देती है। इसमें देखिए वो क्या करती है, दुई सो छपाए न छपे, एक हत्या एक पाप, अंती करही विनाश ले, इसे साखी कहीं आप। इसमें यही कहती है कि कोई पाप कर्म छिपाने से, कि ये दो बातें एक ही हुई, हत्या और दूसरा किया हुआ पाप कर्म छिपाने से भी कभी छिपता नहीं है, अंती करें विनाश ले। कहते हैं कि ये अपनी ही गवाही स्वयं देती है और अंत में करने वाले का विनाश कर देती है। अंत ही करे विनाश ले, इसे ही साखी थे आप। फिर बाद में अपने आप में ही विनाश कर लेती है, अपने ही साक्ष्य बन जाती है और जो ही रामंत होता है उसको कहीं छिपा देती है। अब इसको अगली पंक्ति में बताएंगे कि राजे सुने वियोग तस्माना